हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब आगे क्या हमें रणनीति लेनी है, क्योंकि निफ्टी में 2 दिन से काफ़ी गिरावट आ रही है और मार्केट जो वर्ल्ड के मार्केट है उनमें भी काफ़ी कोहराम दिख रहा है। तो क्या यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगा या फिर यहाँ से कुछ पुल बैक आने की उम्मीद है, तो ये समझते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि यूएस में काफ़ी जॉब डेटा आया था जो कि काफ़ी वीक था, और उसके बाद जो लोगों की आशंका है यूएस के रिसेशन में जाने की वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से जॉब में मंदी आ रही है तो अगर रेट कट होता है तो क्या वो 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, प्लस कहीं फेड लेट तो नहीं हो गया रेट कट करने में। तो ये सारी चिंताएं जताई जा रही हैं। तो आइए निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी में ये जो करंट अप ट्रेंड बना था वो 24,123 से बना था, जो कि अगर हम इसका डेट देखें तो 14 अगस्त से ये अप ट्रेंड बना था। तो हम इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई और ये लेवल बनते हैं हमारे 25,346 जो था, ये हाई लेवल था। और यहाँ से निफ्टी जो है अब 24,852 पे फ्राइडे को क्लोज किया है। तो अब यहाँ पर निफ्टी के जो नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं तो वो 24,752, 24,725, 24,579 और 24,370 के हैं। लेकिन फिबोनाची के अलावा भी अगर हम प्राइस पैटर्न पे जाते हैं, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं कि इसमें कहीं पे हमें कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे गैप हैं आर्ली बेसिस पे दोस्तों, जो कि 24,400 यानी 24,500 के लेवल तक हैं। यहाँ से 350 पॉइंट का और दबाव निफ्टी में दिख सकता है। लेकिन यहीं पे दूसरी बात भी है कि हमारे म्यूचुअल फंड वालों के पास काफ़ी सारा कैश रखा हुआ है, तो हो सकता है कि वो कुछ रेस्क्यू प्लान करें और निफ्टी को नीचे जाने से रोकें। तो लेकिन हमें अपने इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो ख्याल में रखने हैं। तो अब अगला लेवल जो है वो 24,725 मुझे तो लगता है कि सोमवार को ही आ जाएगा, और इसके बाद फिर 200 250 पॉइंट की और दबाव दिख सकता है निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में। यहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और निफ्टी से बेटर दिख रहा था। लेकिन फ्राइडे के दिन जो इसमें गिरावट आई तो वो 50,500 के पास निफ्टी को लेकर आई है। तो निफ्टी का जो करंट ट्रेंड चालू हुआ था, तो इस पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट कर लेते हैं। ये 49,700 से स्टार्ट हुआ था और ये 51,715 पे गया था। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है दोस्तों वो है 51,100 और उसके बाद 49,700। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि बैंक निफ्टी क्योंकि ज़्यादा चला नहीं है तो ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, और ये यहाँ से 500 से 700 पॉइंट का और दबाव बैंक निफ्टी में दिख सकता है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें कि बैंक निफ्टी जो था वो निफ्टी से पहले ही कमज़ोर था, तो और अगर दबाव आता है बैंक निफ्टी में तो ये फिर 49,000 ब्रेक करके 48,500 तक भी जाने की संभावना है। तो मेरा सुझाव यही है दोस्तों कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें। जिन स्टॉक में आपको लगता है कि स्ट्रेंथ है उन स्टॉक में रहें। इंडेक्स को थोड़े दिन के लिए इंडेक्स से बाहर रहें, और अगर आप इंडेक्स में ट्रेड भी करते हैं
तो अपने पोजीशंस को हेज जरूर करें। उसके लिए आप नीचे की पुट बाय कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रखें। कैपिटल बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट बनता रहेगा, कैपिटल होनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात करनी है दोस्तों, तो मैं अभी GMM फॉडलर पे मैंने एंट्री ली थी। तो जब मैंने एंट्री लिया उसके बाद 4-5% की चाल आ चुकी है। तो मैंने GMM फॉडलर में एंट्री करी थी 1350 पे, और GMM फॉडलर जो है वो अभी 1409 पे फ्राइडे को उसने क्लोजिंग दी है। और कैंडल वाइज अगर हम बात करें तो हायर हाई ही बना रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन आप लेना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैंने तो अपनी पोजीशन ले रखी है। तो अब यहाँ पे अगर हमें ये देखना है कि इसका ये जो अप ट्रेंड चालू हुआ था 1274 से गया था 1528 पे, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट लिया और 78% तक का रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ से ये अपने प्रीवियस हाई 1528 नहीं भी जाता तो मेरी उम्मीद है कि 1480 तक जाने की गुंजाइश है। 1480 का मतलब हुआ दोस्तों 80 पॉइंट यहाँ पे और जाएगा। 80 पॉइंट का मतलब हो गया दोस्तों 5 से 7% की अप ट्रेंड ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो ये मेरा एक स्टॉक का सुझाव है। और एक और स्टॉक मैं बता सकता हूँ आपको दोस्तों, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक वैसे तो बैंक काफ़ी कमज़ोर है। बंधन बैंक में सुझाव मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बंधन बैंक ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी निचले स्तर पे है। और अगर इसमें हम डाउन साइड देखें तो डाउन साइड इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें 175 इसका डाउन साइड लेते हैं तो 175 का मतलब हो गया 10%। और ऊपर जाने की गुंजाइश अगर हम बात करें, इसको थोड़े दिन का ये ट्रेड बनेगा, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना। और अब ऊपर 10% तो 1:1 का रेशियो तो है ही, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है। और अगर जिस तरीके से बंधन बैंक के पिछले नतीजे आए थे, तो अगर वो उन नतीजों को ख्याल में रखें तो ये फ्यूचर में अपने 250 के लेवल तक भी जाने की ताकत रखता है। तो ये 2 स्टॉक हैं मेरी तरफ से आपको सुझाव। और लेकिन हाँ, आप कोई भी पोजीशन अगर लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी और चुनिंदा शेयर लेके आऊँगा जिसमें कि आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।